हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 रुपया प्रति सेंटी स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत जो है 588 रुपया है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, घन जो होता है वह घन की आकृति को पहले समझिए, ठीक है। देखिए ये घन हो गया। अगर इस सतह की बात करें, ठीक है, तो ये सतह हो गया, इसको रंगना है तो ऐसे रंग दिया, फिर इसी तरह से इसको रंगना है, यानी सभी सतह को कितना 2 रुपया वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से रंग रहा है। 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से रंग रहा है। तो कह रहा है कि इतना रुपया हो रहा है कुल, तो उसका आयतन। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसका जो घन का क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल क्षेत्रफल, वह होता है 6a स्क्वायर। यानी a मतलब क्या, भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 6a स्क्वायर, ठीक। अगर इस क्षेत्रफल को 2 रुपया से गुना कर देंगे तो ये टोटल लागत निकल जाएगा, रंगाने का कुल लागत। तो कुल लागत कितना है 588, ठीक। अब देखिए 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 नम 18, 2 चौका 8, 6 से 6 चौक 24, 6 नम 54, यानी a बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट अंदर 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल होता है कितना 7, ठीक। ए निकल गया। अब क्या करा है, आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करा है, आयतन। तो घन का आयतन होता है वॉल्यूम, घन का वॉल्यूम यानी आयतन होता है, ठीक है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब, यानी ए को 3 बार गुना, यानी भुजा को 3 बार आपस में गुना करना है। ए मतलब क्या, भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए कितना 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का क्यूब कीजिए, ठीक। तो 7 गुने 7, तो 7 7 49, 49 गुने 7 करेंगे तो 7 नमा 63 का 3 हासिल 3, 63 का 3 हासिल 6, 28 और 6 34, यानी 343। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए किसी घन के एक फलक का परिमाप ये है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है, ये घन है, ठीक। ये मान लेते हैं घन है। तो घन में क्या होता है, घन की सभी किनारे क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। और सभी फलक जो होता है, सतह होता है, वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो है, ये फलक मान लीजिए, तो इस फलक का परिमाप ये दिया गया है, एक फलक का, किसी एक फलक का। तो परिमाप, ये सभी क्या भुजा बराबर है, सभी किनारे क्या है, आपस में बराबर है। तो फलक का परिमाप हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा, 4a। एक फलक का परिमाप बराबर 4a, और इसका माप कितना दिया गया, 24। तो देखिए यहाँ से 4 1 4, 4 6 24, तो a का मान कितना आया 6, यानी घन का प्रत्येक किनारा की लंबाई कितना है 6। अब क्या करा, आयतन। तो आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर भुजा का क्यूब, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब 6 गुने 6, ऐसे गुना कीजिए, 6 गुने 6, तो कितना हो जाएगा 216। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए घन का अभ्यंतर विकर्ण करा ये है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये घन है, ठीक है। अब देखिए
विकर्ण कर रहा है मतलब इस कोना में रखेंगे एक छड़ और इस कोना तक लाएंगे तो यही क्या हुआ, विकर्ण हुआ। या इस कोना से इस कोना तक रखेंगे तो ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण की लंबाई जो है ये दिया गया है, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई जो होता है, विकर्ण की लंबाई होता है वो होता है रूट अंदर 3 ए होता है। क्या होता है, विकर्ण यानी घन का विकर्ण बराबर होता है रूट अंदर 3 ए बराबर, ये विकर्ण की लंबाई। और यहाँ पर विकर्ण की लंबाई ये प्रश्न में दिया गया है तो 8 इंटू रूट अंदर 3 सेंटीमीटर। देखिए रूट अंदर 3 कट जाएगा तो ए का मान कितना है, 8। अब देखिए आयतन निकालना है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब मतलब क्या, 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 3 बार 8 गुने 8 करेंगे तो इस तीनों को गुना करेंगे तो 512 आपका आंसर होगा। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए घन की भुजा की लंबाई दिया गया है तो उसके विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण की लंबाई यानी डी बराबर विकर्ण की लंबाई बराबर निकालेंगे या तिरछ, ये विकर्ण जो होता है ऐसे होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये लंबाई हुआ तो इसको एल भी मान सकते हैं, डी या एल। तो हम डी ए मान लेते हैं इसमें, यानी डी बराबर विकर्ण या एल रखें तो एल बराबर विकर्ण। तो विकर्ण घन है तो घन का विकर्ण होता है रूट अंदर 3 ए, ठीक। और यहाँ पर देखिए घन की भुजा ये दिया गया है तो रूट अंदर 3 गुने, यहाँ पर ए के जगह पर ये मान रखेंगे तो 9 गुने रूट अंदर 3। अब देखिए ये रूट अंदर 3 और ये रूट अंदर 3, ठीक। तो 9 गुने ये रूट अंदर कितना हो जाएगा 9। और नहीं तो ऐसे कीजिए, देखिए रूट अंदर अगर सेम अंक है तो उसके बदले में रूट हटा दीजिए और 3 रख दीजिए। क्या करना है, रूट हटा दीजिए और सीधे 3 रखिए तो 3। अब इस दोनों को गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। ये 27 सेंटीमीटर, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो आयतन निकालेंगे तीनों का, ठीक। तो आयतन बराबर क्या होता है, एल क्यूब होता है। क्या होता है, एल क्यूब या ए क्यूब जो बोलिए, ठीक है। यानी भुजा को 3 बार गुना करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर बड़ा घन बना रहा है। तो बड़ा घन मतलब क्या, यहाँ पर एक क्यूब ले लीजिए, ठीक। अब देखिए ये जो हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा बराबर 1 क्यूब। अब सभी को जोड़ लीजिए तो देखिए 7 और 4 11, 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 3 और 6 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। अब देखिए ये हटेगा पावर तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर इसका घनमूल निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल के देखिए 216 को तोड़ेंगे, 216 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 2 1 2 0 8, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, ऐसे ही 3 से 3 नंबर 27, फिर 3 से 3 3 9। देखिए 2 जो है 3 बार है, ठीक है, और 3 जो है 3 बार है। तो इसका अर्थ हुआ 2 बाहर कर लेंगे। देखिए ये पावर 3 है और ये यहाँ पर 3 है, ठीक है, यानी घनमूल। तो 2 गुने 3 हो जाएगा तो बराबर कितना 6। अब देखिए ये 6 आ गया इसका, यानी बड़े घन की भुजा जो है 6 आ गया, ठीक। अब क्या करा है
कि तीनों छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो तीनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब देखिए अनुपात निकालेंगे, ठीक है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। तो इसमें भी 6, सभी में 6 होगा। मान लीजिए ये मान लीजिए a होगा, ये b होगा, ये c होगा, मान लीजिए तीनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर a² 6b², यहाँ पर 6c² होगा। तो 6 कॉमन है सभी में, तो 6 निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। a² मतलब यहाँ पर 9 अब प्लस, यहाँ पर देखिए b के जगह 4 मतलब 16 अब प्लस 25, ठीक। देखिए यहाँ पर 6 गुने, देखिए 9 16 और 9 25, 16 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ये तो हो गया सभी यानी तीनों छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। अब बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, तो ये भी क्या होगा 6a²। यहाँ पर देखिए 6 गुने a का जगह 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 216। अब करें इसका अनुपात, तो ये ऊपर में रखेंगे तो 300 अब बट्टा में 216, ठीक है। 6 से 6 पंचे 30 0, 6 से 36, फिर 2 से 50, 2 से कितना 25 और 2 से 18, यानी 25/18 होगा। तो ये 25:18 हम लिखेंगे, 25:18, ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से, ठीक है, कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए पहले वाला जो है, पहले वाला घन L का मान लेते हैं भुजा की लंबाई a है, तो इसका आयतन पहले निकालिए। तो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसका आयतन हो जाएगा, क्या होता है a³ होता है। अब देखिए अगर L1 की यानी दूसरा घन की भुजा की बात करें तो क्या करें, प्रत्येक भुजा की लंबाई की दोगुनी, तो इस भुजा से दोगुना हो जाएगा तो 2a। अब इसका वॉल्यूम की बात करेंगे, V1 मान लेते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a³ मतलब 2a, इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8a³। अब कितना गुना, तो इसका मान लेते हैं x गुना, ठीक है, बराबर होगा, ये जो है ये इस आयतन के x गुना है। इसका आयतन मूल आयतन से कितना है, तो मूल आयतन ये है, तो मूल आयतन का तो a³ का मान लेते हैं यहाँ पर k गुना या x गुना, जो भी मानना है मान लीजिए। तो देखिए a³ कट गया तो k का मान कितना आया 8, मतलब 8 गुना होगा। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक घन की प्रत्येक भुजा का रहा है 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा, ठीक है। अब देखिए घन की प्रत्येक भुजा का रहा है वृद्धि कर रहा है तो इसके क्षेत्रफल में, तो आपको क्या करना है प्लस माइनस x प्लस माइनस x प्लस माइनस x, ठीक है, स्क्वायर बट्टा में 100 लिखना है, ठीक। इसी सूत्र पर तोड़ना है। अब प्लस का अर्थ क्या हुआ, प्लस का अर्थ हुआ
प्रतिशत में वृद्धि, माइनस का अर्थ हुआ प्रतिशत में कमी। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रहा है तो 50 प्लस में, यहाँ पर भी वृद्धि हो रहा है तो 50 प्लस में। देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 50 गुने 50 बट्टा में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 100 अब प्लस 5 25 तो बराबर कितना 125%। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन गुना कम हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई घन की भुजा जो है वो ए है, तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन जो होगा वह ए क्यूब हो जाएगा। अब दूसरा जो कह रहा है कि भुजा को आधा कर दे, तो इस भुजा को आधा कर देते हैं दूसरे घन की लंबाई में। दूसरा घन की लंबाई जो है इस भुजा की आधा हो जाएगा, आधा कर दे तो इसका वॉल्यूम जो है वह हो जाएगा कितना 1/a/2 का क्यूब कीजिए, ये हो जाएगा a क्यूब बट्टा में 8। अब देखिए ये जो वॉल्यूम आया है, ये आयतन जो आया है, ये वाला आयतन, ये मान लेते हैं मूल आयतन का कितना k गुना, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो a क्यूब गुने k मान लेते हैं, तो ये दोनों क्या हुआ बराबर हो गया। देखिए a क्यूब कट गया तो k का मान कितना आया, k का मान आया 1/8। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोहन के पास 36, 25, 20 बीमाओं वाले एक घनाकार बॉक्स था। इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बक्सा में फिर भी कितनी जगह बचेगी। सबसे पहले इसको L मान लेते हैं, ये B होगा, ये H होगा। तो इसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वह हो जाएगा LBH। क्या हो जाएगा LBH। घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी तीनों भुजाओं का आपस में गुना कर देते हैं। तो 36, 25 और 20 को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, सभी को गुना करके देखिए ये हो जाएगा 500, 500 गुने 36 तो 18,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाली घन इसमें भर रहे हैं, तो इसका आयतन निकालेंगे, V1 मान लेते हैं। तो देखिए 4 से ये पूरा कट रहा है तो 36 पूरा रखिए, 4 से देखिए 25 पूरा कट रहा है, नहीं तो क्या कटेगा 25 के जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 24, तो 24 यहाँ पर, ठीक है। और 4 से 20 पूरा कट रहा है, हाँ कट रहा है तो पूरा रखिए। अब देखिए इस सभी का आयतन यानी गुना कीजिए, तो 36 दूना 72 एक 0 गुने 24, इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो 72 और 24, देखिए 4 दूना 8, 7 चौक 28, ठीक, 4 दूना 8, 28, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 8 12 हासिल 1, 6 1 7 17 28, तो कितना हो जाएगा 17 28 1 0, 17,280। अब शेष का रहा है तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 18,000 में से 17,280 घटा लीजिए, तो देखिए 0, 10 में से 8 तो 2, 9 में से 2 तो 7, ये कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा पीछे, 720। कितना आयतन बचेगा शेष 720, ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है, इसके सभी किनारों की लंबाई का योग है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पर हम लंबाई मान लेते हैं घनाभ का x लगा के तो 4x हो जाएगा, चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ पर 3x और ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पर 5x।
देखिए घनाभ में एक चीज़ कॉमन होता है कि लंबाई अगर है तो वो 4 लंबाई जो होता है घनाभ में वो क्या होता है, बराबर होता है। घनाभ के 4 लंबाई होता है। यहाँ पर देखिए ये लंबाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये लंबाई, ये लंबाई, 4 लंबाई। मतलब अगर यहाँ पर ए मान लेते हैं इसकी लंबाई, तो देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि लंबाई को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो चारों लंबाई का योग निकल जाएगा। इसी तरह से ये चौड़ाई होगा। चौड़ाई को अगर 4 से गुना कर देंगे तो चारों चौड़ाई का योग निकल जाएगा, चारों चौड़ाई की लंबाई का योग। इसी तरह से ऊंचाई भी 4 बार होगा। तो देखिए अगर हम 4 गुने और इस सभी को मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं ये सी है, तो अगर हम इस सभी को 4 से गुना कर देते हैं जोड़ करके तो सभी लंबाइयों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7, 4 और 3, 7 और 5, 12x हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 144 के। अब देखिए 12 से काटेंगे तो 12, 4 से 4 तिया 12, तो x बराबर कितना, 3। ये याद रखिए। अब यहाँ पर समझिए कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है। तो घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, इस दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12x² अब प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 15x² अब प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 20x²। ये याद रखिए। अब देखिए 2 गुने देखिए 12, 15 कितना होता है, 27 और 20, 47x²। ठीक, गुने ये 47 दूना तो 7 दूना 14 का 4, 14 का 4 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 94x²। अब देखिए x का मान कितना, 3 है यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखिए 94 गुने x का मान रखेंगे 3 और इसका स्क्वायर 2 है, तो ये 94 गुने कितना हो जाएगा, 9, 3 तिया 9। अब देखिए 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 9 में 81 और 3 84, यानी 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए घनाभ का भुजा की लंबाई यह है अनुपात में और इसका आयतन ये दिया गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखिए यहाँ पर लंबाई मान लेते हैं घनाभ का x लगा के x, और ये चौड़ाई मान लेते हैं 2x और ऊंचाई मान लेते हैं 3x। देखिए तो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। देखिए इसका इस तीनों को क्या करते हैं, आयतन में इस तीनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6 x³ हो जाएगा, और यह आयतन जो है इस आयतन के बराबर हो जाएगा 1296 के बराबर। अब देखिए 6 से 6 एकान 6, ठीक, सॉरी 6 से 6 दूना 12, 9 आया, 6 एकान 6, 6 छक 36, 216। तो x बराबर निकल के आएगा कितना, ये जो है ये हटेगा तो इस इधर घनमूल के अंदर हो जाएगा 216। तो इसका हल करके आएगा 6। अब देखिए क्या निकालना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो x का मान निकल गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना 2x² हो जाएगा, प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, अब प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस 3x²। अब देखिए 2 इंटू देखिए 2 और 6 8 और 3 11, 11x²। ठीक, ये x का मान है 6, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए 11 2 गुने 11 और गुने x² का मान कितना 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 2 गुने 11 गुने 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36,
तो 11 गुने 36 दूना कितना 72। देखिए अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 7 2 9 7 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। यदि गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में होने वाले वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले कोई खेत मान लेते हैं। यहाँ पर लंबाई जो है इसका 22 मीटर है, चौड़ाई कितना है 14 मीटर। खेत में किसी कोना में मान लेते हैं यहाँ पर कि 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदा गया। इस गड्ढे से जो मिट्टी निकला है इसमें भर रहा है ऐसे करके, तो इसी मिट्टी का ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान से समझिए, इसका पहले आयतन, ठीक है, इसका आयतन निकालते हैं। तो क्या होता है, आयतन जो होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ का। तो लंबाई कितना 4 गुने 2 गुने 1.5। घनाभ का होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले इस खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 22 गुने 14 और इस खेत में से इसका क्षेत्रफल पहले घटा लेते हैं। तो 4 गुने 2 कर दीजिए, 4 गुने 2 कर दीजिए। अब इस क्षेत्रफल को क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे। मान लेते हैं इसमें h, तो इसमें मिट्टी की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 गुने 2 गुने ये दशमलव हटेगा तो नीचा में 1 और 1 अंक आगे है तो 1 0। 5 से 5 3 15, 5 दूना 10, 2 2 कट जाएगा। इधर देखिए अगर हम इसमें 4 कॉमन लेते तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 11 होगा, यहाँ पर देखिए 2 गुने 7 होगा। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन इसमें से तो 11 और यहाँ पर 7, 11 7 77 हो जाएगा और माइनस 2 और गुने h। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 गुने 3 बराबर 4 गुने ये कितना हो जाएगा 75 गुने h। ठीक है, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से 25 या 75, तो h बराबर हो जाएगा 1/25। कितना हो जाएगा 1/25। ये मीटर में है। अगर इस यहाँ ऑप्शन में क्या है सेंटीमीटर मीटर मीटर, तो 1/25 मीटर तो है नहीं, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 25 सेकंड 25 25 चौका 100 बराबर 4 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 343 घन सेंटीमीटर घन फल के 2 घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये तो आयतन दिया है, तो पहले इसका किनारे की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए आयतन बराबर होता है L3। ठीक, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना 343, तो ये घनमूल के अंदर ये हो जाएगा L बराबर, तो L बराबर कितना हो जाएगा, घनमूल निकालेंगे तो इसका 7। अब देखिए कह रहा है कि 2 घन आपस में जोड़े जाते हैं, तो ऐसे घन होगा, तो ऐसे एक बार और जोड़ा, ऐसे जोड़ा। तो देखिए इसकी लंबाई 7, इसकी लंबाई 7, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा L बराबर 14 और B बराबर कितना हो जाएगा, B चौड़ाई 7 रहेगा और H बराबर कितना हो जाएगा 7 रहेगा। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल
जोड़ने पर घनाभ का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे तो 98, अब प्लस 7 सत्ते 49 ये चौड़ाई ऊंचाई, और प्लस इसको 14 सत्ते 98 फिर। अब सभी को जोड़ लीजिए तो 2 गुने देखिए 8 और 9 17, 17 और 8 25 का 5 हासिल 2, 11 4 15, 15 और 9 24, ठीक। तो कितना हो जाएगा 490, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दो बेलन का आयतन बराबर कर रहा है, लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 80 कम है। अब देखिए यहाँ पर पहला बेलन होगा, पहला बेलन मान लेते हैं, पहला बेलन ये और ये दूसरा बेलन, इसकी त्रिज्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या ठीक है R1 R2 मान लेते हैं, ये R और ये R2। देखिए क्या कर रहा है, पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है, ये मान लेते हैं 100, तो ये कितना हो जाएगा 20% कम मतलब 20 घटा लीजिए 100 में से तो 80। पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे बेलन में की ऊंचाई कितनी अधिक है, ठीक है। तो बेलन का आयतन जो होता है दोनों बराबर है, तो यहाँ पर देखिए पहले बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ये H1 मान लेते हैं, ये पहले बेलन का ऊंचाई और ये दूसरे बेलन का ऊंचाई, पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। तो देखिए ये R है तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब क्या 100 का 4 जीरो हो जाएगा और गुने H, और ये R स्क्वायर मतलब क्या इसका स्क्वायर, तो 80 गुने 80 तो 64 पर 2 जीरो और गुने H1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर H बट्टा H1 हो जाएगा, H बराबर देखिए 6400 बट्टा में 10,000, ठीक है। अब देखिए H1 H मतलब हो गया 6400, H1 मतलब हो गया ये। तो अब देखिए H1 क्या माने थे, देखिए यहाँ पर पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना अधिक है, तो कितना अधिक है ये अधिक वाला देखिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब ये हटा दीजिए, अब देखिए कितना अधिक है तो इसमें से घटा लीजिए, तो 64 तो 3600, कितना अधिक है 3600 अधिक है, किस पर तो 10, 3600 अधिक है तो इससे ना अधिक है तो 64 नीचे में आएगा और गुने 100, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक। 2 से 18 दूना 36, 2 से 32, 4 से 4 8 32, 4 से ये 25 मरतबे, 2 से 4 2 से 9, ये हो जाएगा 25 नमा 225/4%। अब देखिए अब इसे भाग दीजिए, 4 7 4 तियावार 4 पंचे 20, 4 छक 24.25, 56.25, ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक खोखले गोले का बाह्य तथा आंतरिक व्यास क्रमशः है। इसे पिघलाकर एक बेलन आकार दिया गया जिसके आधार का व्यास ये है, बेलन की ऊंचाई। तो अब पहले खोखले गोले का आयतन निकालेंगे, तो इसकी त्रिज्या आधा यानी 6 हो जाएगा, इसका
बाह्य त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 6, इसका आधा कर देंगे, और आंतरिक त्रिज्या इसका 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो देखिए आयतन जो होता है 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो r क्यूब यानी बड़ा r क्यूब माइनस r क्यूब होगा। यह आयतन किसका, बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो पाई r² h हो जाएगा, जबकि इसका व्यास जो है 16 है तो 8 हो जाएगा त्रिज्या। अब देखिए पाई पाई कट जाएगा तो 4/3 और यहाँ पर बड़ा R तो 6 का क्यूब और माइनस यहाँ पर 4 का क्यूब बराबर। ठीक, त्रिज्या इसका कितना है 8 होगा, ये 16 है तो 8 होगा, तो 8 गुने 8 2 बार और गुने h कर लेते हैं, तो 4/3 गुने 216 हो जाएगा, 216 माइनस 64। ठीक, बराबर 8 गुने h। देखिए 4 से 4 दूना 8। ठीक, यहाँ पर देखिए 1/3 गुने घटा लीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। ठीक, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, ये 152। अगर h की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 और गुने 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 2 से 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूना 4, 2 नमा 2 दूना 4, 2 एकान 2, 2 नमा 18, यानी h बराबर हो जाएगा 19/6 गुना करके। अब 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, 0.1 पर 0 आएगा तो 6 तिया 18, यानी ऐसे ही आएगा 3.33। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए गोले का आयतन है ये, तो गोले का व्यास निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसका आयतन कितना है 36 पाई, तो 36 ये पाई पाई कट जाएगा, 4 एकान 4, 4 नामा 36, तो r क्यूब बराबर 9 गुने 3। ठीक, तो r बराबर देखिए ये घनमूल के अंतर आ जाएगा 9 गुने 3, तो इसका घनमूल करके कितना आएगा 3। व्यास का रहा है तो व्यास कितना होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 गोले का आयतन दिया गया है, ये क्या है, ये आयतन दिया गया है, ये याद रखें। अगर आयतन है ये क्या है 3t, यानी आयतन से क्षेत्रफल में लाना। तो ये देखिए आयतन से क्षेत्रफल में लाना है तो सबसे पहले इसको, ये आयतन है ना, तो इसको घनमूल कीजिए, घनमूल कीजिए। क्या करना है घनमूल कीजिए, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 2, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 3। ये अब देखिए ये भुजा की लंबाई परिमाप की लंबाई निकल गया अनुपात में। ठीक है, यानी जब आयतन के रूप में रहे तो घनमूल निकाल लेंगे तो वह भुजा का या परिमाप का अनुपात निकलेगा। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर कितना जगह 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यही आपका आंसर होगा 4 और 9 का अनुपात। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात ये है। अब देखिए ये जो है अनुपात में है किसका क्षेत्रफल का,
तो इसका वर्गमूल निकालिए। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यह जो अनुपात निकला है यह किसका, या तो कहिए भुजा का या परिमाप का, दोनों का। लेकिन हमें किसका निकालना है, आयतन का। तो आयतन का निकालना है। तो आयतन क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसका क्यूब कीजिए, तो इसका क्यूब 1 हो जाएगा, इसका क्यूब 8 हो जाएगा। यानी क्यूब मतलब क्या, 1 का पावर 3 और 2 का पावर 3, ऐसे करना है। आयतन निकालना है, देखिए वॉल्यूम निकालना है अनुपात में, तो उसका a का पावर क्यूब करना है। अगर क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो a स्क्वायर करना है। अगर वॉल्यूम से परिमाप या भुजा का आयतन निकालना है तो घनमूल निकालना है, क्षेत्रफल से निकालना है तो वर्गमूल निकालना है। ये चीज़ याद रखें। तो ये आपका 1:8 आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से इतना त्रिज्या वाले कितनी गेंद दी। अब देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु जो कह रहा है कितनी गेंद बनाई जा सकती है। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है गोला, और ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है। इसका क्यूब भाग दे देना, जो वस्तु बनाया जा रहा है उसका क्यूब करके। तो इसका लंबा 1 है, तो 1 का क्यूब। तो देखिए इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 1। तो बराबर कितना हो जाएगा, 216 गेंदें बनाई जा सकते हैं। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।